साथी हो, दो तरह से आए। एक तो वो जिन्होंने 2 अक्टूबर का जो अपना जलसा था, सम्मेलन था, कार्यक्रम था, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, वो साथी आए। और हमने सारे हिसार जिले का पीछे 1 हफ्ता पहले हिसार में उन सभी साथियों का धन्यवाद करने के लिए चाय पे बुलाया था। कुछ अपने भी आदमी यहाँ से गए थे, तो हमारे पास टेलीफोन आने लगे, अब अच्छा ये फलाना है, ले गया था गाड़ी तो मैं भी भर के ले गया था, बात तो ठीक है। तो फिर मैंने ये कहा कि भाई उजाड़े के जितने भी हमारे साथी हैं और जीत के, जुलाना के, नरवाना के, कलायत के, सफीदों के जितने हमारे प्रमुख साथी हैं, उनको भी हम हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। उनको बुलाओ। तो ये 26 तारीख तय हुई कि 26 को हम सभी उन साथियों को बुलाएंगे। और दूसरे वो साथी आए हैं जो ब्रजेंद्र सिंह आपके जो MP हैं, इन्होंने 65 गांव में आपके 2 तारीख के प्रोग्राम से पहले सैकड़ों मोटरसाइकिल और स्कूटरों के साथ 65 गांव का दौरा किया। और दौरा जो है इनका सफल रहा। मैं ये कहता हूं कि ये रैली इतनी बड़ी रैली हुई है, इसमें लोगों का और अपने साथियों का तो साथ था ही, लेकिन कई ऐसे भी साथी होते जिनके चाह चढ़ता है, अब वही इतना रोड़ा मोटरसाइकिल खड़ा है तो आगे ओढ़ो तो मेरा निकेत सौदा पाओगा, तो वो भी जुड़े आपके साथ। और इसलिए उस यात्रा से भी 2 तारीख का प्रोग्राम सफल हुआ। वो साथी भी आए हैं। आज MP आपके उन साथियों को जो मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे चलते हैं, उनको टोपा, जिसकी व्याख्या इन्होंने की कि ये पहनना जरूरी है, और ये सही बात है। इन्होंने तो डायना जो इंग्लैंड की महारानी बनने वाली थी, उसकी मृत्यु के बारे में कहा। अभी हमारे देश में भी साइरस मिस्त्री है ना, हाँ, साइरस मिस्त्री और एक उनके साथ और बैठे थे, और उनकी धर्मपत्नी और जो चलाने वाले थे वो 2 आगे थे, 2 पीछे बैठे थे। 2 आगे वाले ने तो पेटी बांध रखी थी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जो पीछे थे उसने पेटी बांधी नहीं थी। एक्सीडेंट होते ही, दुर्घटना होते ही वो उछल के बाहर पड़े और मर गए। तो इसलिए आज जिंदगी जरूरी है, और जिंदगी जीना ये परमात्मा ने आपको दिए। और इस साइंस ने, इस विज्ञान ने, इस टेक्नोलॉजी ने, इस तकनीक ने बहुत अच्छी चीजें भी दी हैं, लेकिन मरण की भी चीज दे दी। मेरे को अभी तक याद है 1984 में, आज से लगभग 38 साल पहले, ये छोटी मारुति गाड़ी, छोटी आई थी उस टाइम, ये जब बिकने लगी तो शुरू में जवान शोहरा ने खरीदी। और सबाड़के की बात बता रहा हूं मैं। सबाड़के में जो गाड़ी खरीदने वाले जवान थे, उसमें ज्यादातर मंडी के बच्चे भी थे जवान। 15 दिन में 17 बच्चों की मौत हुई एक्सीडेंट से, क्योंकि वो तो जब चालन आ गया है तो जो सोचते आदमी हवा हो जाए, और नई गाड़ी भाषण में उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जो बढ़िया था, स्वाद भी आता, मरण में भी फिर कसर नहीं छोड़ देती वहां। तो इसलिए
ये फैसला किया आपके एमपी ने कि मैं उन बच्चों को सबको ये बांटूंगा ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें। और ये सही बात है कि भगवान ने आपको इस धरती पे उतारा है, तो धरती पे उतर के जहां आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है उनको तो निभाओ। सामाजिक या राजनीतिक जिम्मेदारी है कि भाई एमपी साहब कह रहे हैं आओ मेरे साथ और रैली जो 2 तारीख की होगी उसके लिए मोटरसाइकिल से यात्रा करेंगे। वो तो राजनीतिक जिम्मेदारी आपने अपने एमपी के साथ मिलकर पूरी की, लेकिन उसमें एक भी चूक हो जाए तो यो गुण तो निकालेगा कोई, इसमें तो थोड़ा सा तो इसलिए अपनी जिंदगी बचानी बहुत जरूरी है। और जितने भी ये हेलमेट बांटेंगे ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसका बांटने का मतलब यही नहीं है क्योंकि मंदिर में गुरुद्वारे में जब प्रसाद मिले है ना तो कई तो थोड़ा सा खा के दूसरे ने दे दे, तो ये जो नहीं है दूसरे ने देने का मतलब करा कर दो ले जाके, क्योंकि उसमें लिख रखा है कि ये एमपी हिसार ने ब्रजेंद्र सिंह ने हमारे को दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल करना। और भाई आप सही इस्तेमाल करोगे तो मैं सोच रहा हूं, मैंने एक बात कही थी, हमारी झांसी में मीटिंग थी साथियों की इस रैली की तैयारी में। मैंने कहा इस देश के वैज्ञानिकों ने और इस देश के तकनीक के माहिर विद्वानों ने चांद पे अपना जो भेजा है चंद्रयान, मैंने कहा इसने सारी दुनिया में धूम मचा दी। मैंने कहा ये 2 तारीख वाली रैली तगड़ी कर दो, तो मैंने कहा ये हरियाणा का चंद्रयान बढ़ेगा, सबको सूदल पतल हो जाएगा सबको। और ये पहली बार है, वैसे तो मेरी किस्मत में लिख रखा है कि जब राज में हो जब तो रैली छोटी होया करे, और जब बिना राज आ रही है उसमें बेड़ा निकले जब खेत के सौदा है। तो ये ऐसी थी, इसे ये जो ब्रजेंद्र सिंह बता रहा बकरी वाला जो बात बताई थी, लेकिन इस कहानी में अरपड़ी में थोड़ा फर्क है। इस कहानी में तो वो छोटा बच्चा है था शेर का, अपने वाली जो राजनीतिक कहानी में तो बड़ा है बकरी बना की दोस्त यूं मैं थोड़ा काबू हूं। और राजनीतिक मान्यताएं हैं ये कि हम किसी के दम के राजनीति नहीं करते, खुल के राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं, सच्चाई की राजनीति करते हैं। और हमेशा मेरा यह सिद्धांत रहा है कि हमेशा गरीब के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। मेरे को इसलिए नुकसान भी उठाना पड़ा। कोई कहो ना यादव रेड्डी जी या इसमें भी जो बोले 2 करोड़ खर्च होंगे, मुझे मका 2 करोड़ खड़े तो ले आओगे, कोई ठगी बगी तो करी नहीं, जो मेरा होता था थोड़ी करे लेते। लेकिन मेरे साथियों ने जहां आपने दिन रात मेहनत करके बिना झंडे की और बिना डंडे की और बिना नेता की, ये अपने वाले मैं तो जानू भाई तो मैंने के पूछा करो, जो कौन आओगा, मेरे तो बड़ा कोई है
अपने आदमी को आप छोटा मान के चलते हो, ये भी कोई समझदारी की बात नहीं। आज 2 तारीख की रैली की वजह से मैं इसीलिए मैंने ये बात कही। मैंने कहा मेरा एक ध्येय था, एक उद्देश्य था कि हमारे कार्यकर्ता जो अपने आप को जैसे कि कमजोर समझने लगे थे कि नहीं कुछ करो, कांग्रेस में चले जाओ, कोई कहे अकिन ने बीजेपी वाला ने देखो, कोई कहे न्यारी पार्टी बना लो, कोई कहे चौटाला साहब और आप और फलाना दल बल सब इकट्ठे हो जाओ। ये बात क्यों करते थे आप? क्योंकि आपके भी कहीं ना कहीं ये था मामला कुछ ढीला सा हो रहा है। और मेरे ये था, मैं बता दूं तब बात करो, ये बात कमजोरी की होती है। पहले तगड़े हो जाओ, फिर हमने नहीं करनी, फिर वो दूसरे करेंगे। ठीक है, तो आजा हमारे साथ, आजा कांग्रेस में, आजा फलाने में, आजा। ये ताकत लोगों की ताकत ही हुई होती है। और लोगों ने ये बात साबित कर दी कि राजनीति में जो लोग ईमानदारी से खड़े होकर अपनी राजनीति करते हैं, जो कमेरे वर्ग के साथ, किसान के साथ खड़े होकर राजनीति करते हैं, जो बेईमानी से हटके राजनीति करते हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करते हैं, उनसे लोग कभी पीछे नहीं हटते। हाँ, यह बात तो हो जाए कई बार बदमी खिलाड़ी यदि थोड़ा एक पे गाया हूं, मकान भाई जाओ जाओ खूब जाओ, अके मेरा नौकरी का दाल लग जाए, मकान जो भी लाओ मकान, लेकिन थोक में तो हम जब आप और हम मिलकर झगड़ाई करेंगे जब थोक में। ये बात बिना अपनी ताकत के कोई नहीं कहता। अपनी आपकी ताकत नहीं है तो लोग भी समझते हैं, करने वाले भी, कि ये कमजोर लोग हैं, इनकी करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए एक ताकत आपने अपनी इकट्ठी की है और इस ताकत का असर देखना। असल में तो पहले देख लेते कि ये इलेक्शन आगे 4-5 राज्यों में ना तो हमने स्वाद आना इस पे शुरू हो जाता, लेकिन चलो तो महीने 1.5 महीने बाद स्वाद लेना शुरू कर दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी ताकत से ही एक संघर्ष की राजनीति, एक लोगों की राजनीति करने के लिए आदमी का मन बनता है, तगड़ा होता है आदमी। और उस तगड़ाई में हम ये काम जारी रखेंगे। मैं तो ऐसा चाहता हूं कि हरियाणा में 6,500 से ऊपर गांव हैं। और ये जो ब्रजेंद्र सिंह ने बताया 65 गांव में ही जब ये गए हैं तो उसकी सुरसराहट हुई। मैंने थोड़ा सा हिसाब किताब डालन दो। मैं हरियाणा के कम से कम जितने बड़े गांव लगभग 1500 गांव, चाहे 2000 हो चाहे 3000 हो, ऐसा तूफान उठाएंगे कि हर गांव में ये चर्चा बने कि राजनीति में सिर्फ वोट लेना, जीतना, राज बनाना, 5 साल राज करना ये जरूरी नहीं। सबसे जरूरी है राजनीति से ऊपर उठकर गरीब को कुर्सी चीज चाहिए, किसान को क्या चाहिए उसका हक उसको मिले ना मिले। ये जो नौजवान बच्चे हैं ये विदेशों में जा रहे हैं, मेरा क्या क्या कठिनाई, कितने जुल्म सहने पड़ते हैं जहाजों में जाकर। यहाँ माँ बाप की लड़ाई होती है, क्या इन नौजवान बच्चों के लिए रोजगार
और रोजगार देश में नहीं तो विदेशों में भी ले जाए तो उनके रोजगार के लिए व्यवस्थित तरीका हो, ताकि कोई मेरे हरियाणा से जाए तो दूसरे देश में उसका सम्मान हो, ये ना हो भाई तू चोर है, चक्का है, कौन है। तेरी सरकार में तो ऐसी सरकार हो जो भी हमारा बच्चा जाए वो सर्टिफिकेट लेके जाए कि ये हमारा बच्चा है, ईमानदार है और ये अपनी आजीविका के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए आपके देश में आया है, इसका पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए वो। और भाई मैं तो पहले ही कह चुका हूं, ये भी मैं आवाज उठाई है कि महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को ताकत देने का भी एक तरीका है कि हरियाणा में अगर 3 लाख कर्मचारी और अधिकारी है, उसमें अगर 50,000 60,000 महिला कर्मचारी अधिकारी हैं और आगे भी महिलाओं की संख्या बढ़े तो उनकी भी, मेरे को अगर मैं एमएलए बनूं या जो एमएलए है उन्हें 2 लाख मिले तो महिला को 33% फालतू दे दो। कोई पुलिस में है उसके सिपाही को 30,000 मिले तो उसको 40 दे दो। महिलाओं का आर्थिक तौर पे रुपया पैसा जब इन पे होगा तो माँ बाप तो खुश होंगे, ससुराल आए भी वह मार दी, वह काट दी, वह गोली खा दी, उसने फांसी दे दी। ये सारे दोष ये नहीं है, दोष ये है कि महिलाओं को आर्थिक तौर पे कोई ऐसी ताकत नहीं जिससे कि वो महिला अपने घर में, अपने ससुराल में भी अपनी बात को कह सके कि मैं भी कमा के लाती हूं और मैं अपने घर वाले से ज्यादा कमा के लाती हूं क्योंकि मेरी सरकार ने मेरा सम्मान किया। इसी तरह डॉक्टर है, गांव में डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं, अच्छे स्कूल है तो बड़े बड़े शहरों में है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। गांव के बच्चे उस पढ़ाई को पढ़ ही नहीं सकते जो बड़े बड़े बच्चे हैं। ये ब्रिजेंद्र बैठा, ये आईएएस के इम्तिहान में जिसमें 7 लाख बच्चे इम्तिहान देते हैं, फिर एक बड़ा इम्तिहान हुआ है उसमें छटाई हो जाए अंकरी, फिर 600-700 लेने हो तो 7 लाख में से 2,000 का इंटरव्यू हो और उसमें फिर 600-700 छठे 7 लाख बच्चों में छटाई करके विजेंद्र सिंह पहले 10 में उसका 9वां नंबर था, 9वां नंबर। लेकिन ये क्यों था, मैं इसलिए कह रहा हूं पढ़ाई कितनी, पढ़ाई में फर्क कितना। मेरे को राजीव गांधी जी लेके गए, मैं यहां मंत्री था हरियाणा में 1984 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो उन्होंने कहा वीरेंद्र सिंह अब तुम यहां आओ दिल्ली में। मैं मंत्री था, जी तो नहीं कर था लेकिन राजी वो मेरे से बहुत स्नेह रखते थे। मैंने कहा जी अच्छा। मैं जीत के गया, 5 साल रहा, ये बच्चे भी वहां अच्छे स्कूलों में पढ़े और फिर मैं अगला इलेक्शन हार गया तो मैंने कहा मैं चलो उल्टे, तो प्रेमलता ने कहा नहीं, बच्चे अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में हैं, यहीं पढ़ने दो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये ब्रिजेंद्र सिंह दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ता तो ये भी किसी दफ्तर का क्लर्क होता, आईएएस अफसर नहीं बन सकता था, क्योंकि गांव की पढ़ाई में भी बड़ा भारी फर्क है। इस फर्क को मिटाना है तो मैं ये चाहता हूं हजारों मोटरसाइकिलों की यात्राएं हम करेंगे, सारे हरियाणा को उठा देंगे कि ये है असली बात, ये हमारी करो, तब हरियाणा जगेगा, तब हरियाणा में क्रांति आएगी। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है और रोजगार है तो चपरासी का चौकीदार का रोजगार नहीं,
और चपरासी चौकीदार में भी यूं कह इनका इंटरव्यू तो लेना नहीं, इनका तो पर्चा लेना है, मगर पर्चा अच्छा करने वाले होते तो सारे मेरे क्यों आपके निधन करते। यानी छोटी नौकरियों के लिए भी मुख्यमंत्री जी भी वे वो कहते हैं। अब ये मैं बता आपने ये बातें समझनी पड़ेगी। गरीब का मतलब सिर्फ गरीब नहीं है, गरीब का मतलब ये है उसका बच्चा भी गरीब है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं है। वो विद्वान लाख में कोई हो जाए विद्वान तो अलग बात, लेकिन सारे पढ़ाई के हिसाब से जितना गरीब होगा उसकी पढ़ाई भी उतनी हिसाब से चलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो नई बात है जिनको हमने उठाया, और ये बातें ऐसी हैं कि हरियाणा के अंदर इन बातों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि मेरे को कहते थे आप ये बिना झंडे की बिना झंडे की रैली क्यों करते? मैंने कहा मैं इसलिए करता हूं कि असली चीज तो देख लो कि आज भूखमरी है नहीं है, गरीबी है या नहीं है, किसान शोषण में कर्जे में है या नहीं है, गरीब आदमी को अपनी रोज की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी रुपए पैसे के हिसाब से उसको कोई ऊपर तो उठाना चाहता। जो सोचते हैं बस टुकड़ा फेंकते रहो, जीर का तो इनका ब्याह कर दो, इन्हें ऊपर ना बढ़ दो। इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, और जो 36 बिरादरी को बांटने की बात करती है उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको लेके आप चले हैं, और मेरे को पूरा यकीन है ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो मैं ठीक ठाक रहा। तो मैं एक बात बता दूं, एक नई सोच हरियाणा के अंदर पैदा होगी, और उस नई सोच से ही हरियाणा ऊपर बढ़ेगा। उसको कौन बढ़ाएगा ये भी ऊपर वाले को पता है। ये इससे नहीं है मैंने 2,500 मिले पेंशन, मैंने वोट दे दियो 5 कर देंगे, तीसरा होगा 5 बोल गया, उन्हें मुझे 6 देंगे, और फिर कोई बनाए 5 रह जाएगा तो दिखेगा इनका मैं करूंगा तोड़, छोटो रहे 5 नहीं 6 नहीं 11 दूंगा। ये जो चीजें हैं ये गरीबी दूर नहीं कर सकते। ये चीजें इंसान को ऊपर उठा नहीं सकती। उसकी आर्थिक ताकत, आज किसान की आर्थिक ताकत क्या है? ये मेरी तरफ पत्नी है, मेरी जमीन का हिसाब किताब यही करती है। पटाई पे देते रहना या ठेके पे। तो यानी बोली इनके कितने मिलते के मेरे मकान गेहूं के कितने बताया है? 150। हाँ 150 बताया, मगर तू भी 150 के हिसाब से फालतू मांग। क्यों है ये इसलिए है कि मैं आज भी ये मानता हूं कि जो पेट भरता है 140 करोड़ इस देशवासियों का, खेत में मेहनत करता है, चाहे किसान है चाहे खमेरा है, और दुनिया के दूसरे देशों को अपना उगाया हुआ फसल दूसरे देशों को बेचता है, पैसे कमाते हैं। वो पैसे सिर्फ वो कमाते हैं जिनमें खेत दिखे नहीं, और कमाने वाले का हिस्सा नहीं, जो खोते हैं, पाव है, बोर है। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई, इस लड़ाई को लड़ेंगे। और भाई आपको एक बात बताऊं, मेरी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों का अगर साथ रहा तो देश की राजनीति में आपकी एक रैली में, जो मैंने कहा था कि पहले
आप कहते थे न्यून जाओ, न्यून करो, फलाना करो, बीजेपी में दबाव दे दो, ये सारी बात एक रैली में होड़ी शुरू हो गई थी और 2-3 और किधर काट दिए, मैंने लट दो, ये जो ईद गाठाए करे है ना, एक अड़े कांग्रेस का दफ्तर खोल रखा है, पूछो ने अपने साथी चौधरी साहब बोलो, हो टेलीफोन कर रहा है, हाँ बोलो, कांग्रेस की मीटिंग हो रहा है, मतलब फिर आदमी जो आ रहे हैं, जो जलसा हो रहा हो, हम खड़ा हुआ है अगो मुझे दफ्तर में, मखा तू दफ्तर में बैठे लोगों ने जलसा मानना है तो फिर तो जरूर हो जाऊंगा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, क्या आपको समझ नहीं है ये बात? आपकी एक ताकत ने हरियाणा की राजनीति में ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने से, एक 5,000 के, दूसरा 6,000 के, तीसरा 11,000 के, इस तरह हरियाणा नहीं चलेगा। हरियाणा के लोगों की आर्थिक स्थिति हो, वो भी गरीब की, जो दिहाड़ीदार है। मैंने ये भी सोचा कि जो गरीब से गरीब आदमी जो दिहाड़ी का काम करता है, उसका भी एक पैमाना होना चाहिए। पैमाना क्या? आज भाई जैसे किसी का कोई 750 रुपये से कम किसी चीज के भी 8 घंटे काम करने के, उससे कम कोई नहीं देगा। और एक साल में महंगाई बढ़ जाए तो सरकारी कर्मचारियों को तो कहे हमारे को 4% मिल गया, ये तो खुश। गरीब की भी कोई सोची है, लेकिन दिहाड़ीदार के भी कोई प्रतिशत है नहीं है, इस किसान की भी कोई प्रतिशत है नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि अगर महंगाई बढ़ती है तो उस 750 वाले की अगर महंगाई 10% बढ़ गई तो उसको 850 हो जाए, और अगली साल 10% बढ़ गई तो उसको 1,000 हो जाए। और भाई महंगाई घट जाए तो आज से लोग आ जाए तो फिर आप वीडियो भी कहना, और भाई हाँ ये महंगाई घटी है, वैसे माने भी 50 बढ़ा दो। ईमानदारी से काम होना चाहिए, बेईमानी से काम नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी की आर्थिक अवस्था, इस किसान की, इस कमेरे वर्ग की अवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी, चाहे देश कितनी बड़ी आर्थिक ताकत बढ़ जाओ। अभी कह रहे थे कि दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन जाएगी 2-3 साल में। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा सारा व्यापार करने वालों को या बड़े बड़े कारखाने लगाने वालों को, उन्हें जो फायदा हुआ तो हमारी आर्थिक ताकत बचा लेना। आर्थिक ताकत बढ़े तो इस देश के 100 करोड़ ऐसे आदमी हैं जो किसान हैं, कमेरे हैं, उनकी बढ़ाओ, देखो देश कितना ऊपर जाता है। ये है लड़ाई। लेकिन तब भी कई बार मैं तो जानू तब भी जिसे हो ना दे दे तो इस पर थोड़े से काम करा लगे, काम करा लगे, तारे तो 2-4 के काम हो जाएंगे, लेकिन जो हजारों आदमी रोज मेहनत करते हैं उनका क्या होगा? तो इसलिए भाई आज मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करने आया हूं, और मैंने ये भी बता दिया कि ये जो आगे सिलसिला चलेगा इसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। राजनीतिक तौर पे मैं ये समझता हूँ जितना आप ज्यादा हिस्सा लोगे, राजनीति आपके घर में आएगी, आपके घर में आएगी। धन्यवाद।